मैन स्लिट्स वाइफ्स थ्रोट इन बिजी वाराणसी मार्केट। क्या अर्थ हुआ? मैन आदमी, यानी कि एक आदमी। स्लिट्स, स्लिट का मतलब होता है चीरना, फाड़ना या फिर काट देना। वाइफ्स, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ होता है का की के। वाइफ्स मतलब पत्नी का। थ्रोट मतलब गला। इन में बिजी का अर्थ होता है व्यस्त, यानी कि जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो। वाराणसी मार्केट, मार्केट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि वाराणसी के एक व्यस्त मार्केट में, यानी कि एक ऐसे मार्केट में जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे एक आदमी ने अपनी पत्नी का गला काट दिया। तो भाई न्यूज़ को चलिए डिटेल में पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि क्या घटना हुई और क्यों इस व्यक्ति ने ऐसा किया। वाराणसी, इन ए हॉरिफिक इंसिडेंट। इन का मतलब होता है में, ए एक, हॉरिफिक मतलब भयानक या भयंकर, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना। तो एक भयंकर घटना में, यानी कि एक भयंकर घटना के दौरान ए 34 ईयर ओल्ड मैन, एक 34 साल का आदमी, स्लिट काट दिया द थ्रोट, गले को, ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के, ठीक है। यानी कि एक भयंकर घटना हुई और इस घटना के दौरान एक 34 साल के आदमी ने अपने पत्नी के गले को काट दिया। 30, और उसकी पत्नी की उम्र जो थी वो 30 साल थी। ओवर सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, डाउट, क्योंकि उस आदमी को संदेह था ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि जो उसकी शादी उस व्यक्ति से हुई तो उसके अलावा भी उसका किसी से कोई रिलेशनशिप थी, यानी कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी से कोई अफेयर चल रहा था। इस रिलेशनशिप के संदेह की वजह से उसने ऐसा किया। इन ए विजी मार्केट प्लेस इन वाराणसी सिटी ऑन थर्सडे इवनिंग, और ये थर्सडे इवनिंग की बात है वाराणसी के एक बड़े भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस पर, ठीक है। तो वाराणसी के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में थर्सडे इवनिंग को एक 34 साल के व्यक्ति ने अपनी 30 साल की पत्नी का किसी अफेयर को लेकर, अफेयर की शंका को लेकर उसने अपनी पत्नी के गले को काट दिया। ऑन लुकर्स कोट द एक्यूज्ड। ऑन लुकर का मतलब होता है दर्शक या तमाशबीन, यानी कि वहाँ पे जो लोग थे बाजार में, भाई इस घटना को जो लोग देख रहे थे तो वो ऑन लुकर्स हुए। कोट कैच का पास्ट टेंस है, उन लोगों ने, कैच मीन्स पकड़ना होता है ना, तो जो ऑन लुकर्स थे, जो तमाशबीन थे, जो दर्शक थे, जो इस घटना को देख रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी। तो इस आरोपी व्यक्ति को उन लोगों ने पकड़ लिया। थ्रेस्ड हिम, थ्रेस का मतलब होता है पिटाई करना, तो उन लोगों ने इस आदमी की पिटाई कर दी। एंड हैंडेड हिम ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, दे देना। और फिर उस भीड़ ने, यानी कि उन ऑन लुकर्स ने इस आदमी को सौंप दिया, किसको? टू द पुलिस, पुलिस को। पहले इसकी पिटाई की, फिर इसको पुलिस को सौंप दिया। द विक्टिम नेहा विश्वकर्मा, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, है नी, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, तो जो उसका नाम है नेहा विश्वकर्मा। वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया, उसको जो है क्या बोलते हैं, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, है नी, समझ गए आप। वेयर, जहाँ पे शी इज़ सेड टू बी आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरे के बाहर, और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो खतरे के बाहर है, ठीक है। उस विक्टिम को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और अब बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है, उसको कोई खतरा नहीं है। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट घटना, अकर्ड का मतलब होता है, अकर का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई एट ए विजी शिवपुर मार्केट, शिवपुर मार्केट में, जो कि बहुत बिजी मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। इन द होली टाउन, होली का मतलब पवित्र, टाउन का मतलब कस्बा या शहर। तो ये जो पवित्र कस्बा है, पवित्र शहर है वाराणसी, तो उसमें जो है शिवपुर मार्केट है जो काफ़ी बिजी रहता है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं कंटोनमेंट, जिनका नाम है अतुल अंजान त्रिपाठी, सेड, तो
जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कंटोनमेंट हैं, जिनका नाम अतुल अंजान त्रिपाठी है, सेड, उन्होंने कहा दैट द एक्यूज्ड, कि ये जो आरोपी है, आइडेंटिफाइड एज कुंदन वर्मा। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, जिसकी पहचान हुई है कुंदन वर्मा के रूप में, हैज़ बीन बुक्ड, उसको बुक किया गया है। बुक का मतलब होता है मुकदमा दर्ज करना, केस दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करना। इन ए केस, एक केस में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, यानी कि मर्डर का प्रयास करने का। एंड वॉलेंट्रीली कॉजिंग हर्ट, वॉलेंट्रीली का मतलब होता है जानबूझकर, स्वेच्छा से, कॉजिंग पैदा करना, हर्ट दुख, मुसीबत, परेशानी, परेशानी जानबूझकर पैदा करना, विद ए डेंजर, एक खतरे के साथ, नहीं डेंजर नहीं है, डेंजरस वेपन, विद ए डेंजरस वेपन। डेंजरस का मतलब खतरनाक और वेपन का मतलब होता है हथियार। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन वेपन होता है, बीपन नहीं होता है, वेपन होता है, ठीक है, इसको आप वेपन बोला कीजिए। तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है किस बात को लेकर, मर्डर करने के प्रयास को लेकर, और जानबूझकर जो है खतरनाक हथियार से उस महिला को चोट पहुंचाने के लिए। ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर ए कोर्ट, ही वॉज प्रोड्यूस्ड, उसको प्रोड्यूस किया गया, उसको ले जाया गया बिफोर ए कोर्ट, कोर्ट में, यानी कि उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया, एंड सेंट टू जेल, और उसको जेल भेज दिया गया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, द कपल, कपल का मतलब जोड़ा, ये जो जोड़ा है यानी कि जो पति पत्नी है, मैरिड सिंस 2015, ये 2015 में इन लोगों की शादी हुई थी। हैज़ 2 सन्स, इनके 2 बेटे हैं, एज्ड 6 and 4, और इनके बेटों की जो एज है, जो उम्र है, वो 6 साल और 4 साल है, यानी कि 2 बेटे हैं जिसमें से एक की उम्र 6 साल है और दूसरे की उम्र जो है वो 4 साल है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, कुंदन हु वर्क्स एज ए सेल्स पर्सन इन ए ड्रग स्टोर, कुंदन जो कि एक ड्रग स्टोर में, ड्रग का मतलब होता है दवाई से, जो दवाइयों का स्टोर होता है उसको ड्रग स्टोर कहते हैं। तो कुंदन एक ड्रग स्टोर में सेल्स पर्सन का काम करता है। सस्पेक्टेड, उसको सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदेह करना, उसको संदेह था। हिज वाइफ वॉज हैविंग एन अफेयर, कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है विद अनदर मैन, दूसरे आदमी के साथ, ठीक है। यानी कि कुंदन जो कि एक दवाई की स्टोर में सेल्स पर्सन का काम करता है, उसको ये शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ, किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन हिज स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, अपने बयान में, टू द पुलिस, पुलिस को, यानी कि पुलिस को जो उसने बयान दिया उसमें, ही क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, उसने दावा किया है, किसने, कुंदन ने, क्या दावा किया, दैट हिज वाइफ, कि उसकी जो पत्नी है, हैड ऑल्सो इलोप्ड, इलोप का मतलब होता है गायब हो जाना, भाग जाना, फरार हो जाना, कि उसकी पत्नी जो है वो भाग गई थी ए फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, विद द मैन, उस आदमी के साथ, यानी कि जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है उस आदमी के साथ कुछ महीने पहले उसकी पत्नी भाग गई थी कहीं पे। हु लेटर रिफ्यूज्ड, हु जिसने, लेटर बाद में, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना या इनकार कर देना, टू मैरी हर, और उस आदमी ने बाद में इस महिला से, यानी कि इसकी पत्नी से शादी करने को इनकार कर दिया। पहले उसके साथ भाग गई और फिर बाद में उस आदमी ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेटर, बाद में, शी बिगेन टू लिव सेपरेटली, शी उसने, बिगेन शुरू कर दिया, देखिए बिगिन प्रारंभ करना होता है, उसका पास्ट टेंस है बिगेन, शी बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू लिव रहना, सेपरेटली अलग, सेपरेटली का मतलब अलग होता है, तो अलग तरीके से उसने रहना शुरू कर दिया, फ्रॉम हर फैमिली, अपने परिवार से, यानी कि फिर वो अपने परिवार के साथ नहीं रही, परिवार से अलग रहना उसने शुरू कर दिया। एंड बिगेन टू वर्क, और काम करना उसने शुरू कर दिया, एट ए गारमेंट स्टोर, गारमेंट का मतलब आप जानते हो कपड़े की दुकान जो होती है, तो उसने गारमेंट स्टोर में, यानी कि कपड़े के एक स्टोर में उस महिला ने काम करना शुरू कर दिया और परिवार से अलग रहने लगी। अलेज्ड कुंदन, अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, कुंदन ने ऐसा
आरोप लगाया है। पुलिस वर वेटिंग फॉर द वुमन, पुलिस वर वेटिंग। देखिए पुलिस को हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेते हैं, और इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी होती है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट मानकर इसको तभी करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर आया है। ठीक है, अगर सिंगुलर नंबर मानते तो यहाँ पे वोज आता, हमने इसको प्लूरल नंबर मान के इसको चले हैं तभी यहाँ पे वर आया है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक वचन के साथ वोज का यूज करते हैं आई और एक वचन के साथ, और वही बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ जो है वर का प्रयोग करते हैं। तो पुलिस वर वेटिंग, पुलिस इंतज़ार कर रही थी, फॉर द वुमन महिला के लिए, टू गेट बेटर कि वो बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। देखिए गुड अच्छा, और बेटर जो है उसकी कंपैरेटिव डिग्री है और अच्छा, और बेस्ट जो है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे अच्छा। ठीक है, तो पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, बिफोर शी कुड रिकॉर्ड हर स्टेटमेंट, बिफोर पहले, शी कुड रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड करा सके, वो दर्ज करा सके, हर स्टेटमेंट अपना बयान। यानी कि पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वो अपना बयान दर्ज करा सके कि उसके साथ क्या घटना हुई और क्या वो उस बारे में कहना चाहती है। तो भाई जो भी है ये इंसिडेंट जो है मतलब क्रिटिसाइज तो की ही जानी चाहिए, आलोचनात्मक घटना तो है ही, क्योंकि चाहे कुछ भी रहा लेकिन फिर भी इस तरह की हिंसा की इजाज़त तो कानून नहीं देता है, इसीलिए इस व्यक्ति को जो है कानूनी रूप से मतलब पकड़ के जेल भेज दिया गया है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।